अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम अपने किचन में करने जा रहे हैं फ़िश फ्राई, जिसे हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से फ्राई करेंगे और बिना बेसन के फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ली है, आप कोई सी भी फ़िश यूज़ कर सकते हैं, उसकी कैसी ही कटिंग करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस पे हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आप यहाँ पे अदरक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 खाने का चम्मच प्याज़ का पेस्ट या इस तरह बारीक चॉप किया हुआ प्याज़। आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक, आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय की चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। आप मसालों को अकॉर्डिंग टू टेस्ट या फ़िश की क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चाय की चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। फ़िश को मसाले के साथ यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और फ़िश के ऊपर अच्छे से मसाला कोट हो गया है, तो हम इसको कवर करके 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए इसी तरह छोड़ देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे फ़िश हमारी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे 2 चाय के चम्मच मैदा। मैदे को ऑफ कोर्स हमने पहले छान लिया है, छान के मैदा यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने मैदा ऐड कर दिया है, उसके ऊपर डस्ट कर दिया है, तो मैदे को हम अच्छे से इसके साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप फ़िश को कैसा ही मसाला लगाएँ, उसे किसी चीज़ के साथ आप उसे कोट करें, सारी मेहनत जो होती है वो फ़िश को फ्राई करते हुए की जाती है। तभी हमारी फ़िश जो है वो बर्फ़ी की तरह क्रिस्पी बनती है। लोग क्या करते हैं, सारी मिस्टेक करते हैं फ़िश को फ्राई करते हुए, जिसकी वजह से उनकी फ़िश जो है वो सही नहीं बनती है, टूट जाती है, घुल जाती है ऑयल के अंदर ही और क्रिस्पी भी नहीं होती है। तो वो कौन-सी मिस्टेक है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। यहाँ पे हमने मैदे को अच्छे से कोट कर लिया है फ़िश के ऊपर, इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल को हम अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो आपको यहाँ पे बबल से पता चल रहा होगा कि ऑयल कितना गरम है। ऑयल को आपने अच्छे से गरम करना है ताकि फ़िश हमारी पैंदे में ना लगे। उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है, क्योंकि हम फ़िश को फ्राई करेंगे लो या मीडियम लो फ्लेम पर। कभी भी आप फ़िश को मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई मत करें, इससे फ़िश जो है वो बाहर से बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से गीली रहती है। हमेशा फ़िश को आप लो या मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करें, तभी फ़िश आपकी अच्छे से क्रिस्पी होती है। और कभी भी इसको ठंडे ऑयल में या कम गर्म ऑयल में मत डालिएगा, इससे फ़िश जो है वो पैंदे में लगती है। तो यहाँ पे हम फ़िश को फ्राई होने देते हैं। फ़िश यहाँ पे एक साइड से क्रिस्पी हो गई है, फ्राई हो गई है, गोल्डन कलर आ चुका है, तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। और आपने फ़िश की साइड को तभी चेंज करना है जब आपको कन्फर्म हो जाए कि ये एक साइड से क्रिस्पी हो गई है, सेट हो गई है, गोल्डन कलर आ चुका है। तो यहाँ पे हम फ़िश को दूसरी साइड से भी मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई होने देते हैं। तो ये छोटी-छोटी सी मिस्टेक हैं जो कि करते हैं लोग, ख़ास तौर पे बिगिनर जो पहली दफ़ा फ़िश फ्राई करते हैं, वो ये मिस्टेक लाज़मी करते हैं। तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसको हम फ्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है, क्रिस्पी हो गई है, अंदर तक ड्राई हो गई है। इस तरह फ़िश फ्राई करने में थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आप यकीन करें इतनी टेस्टी फ़िश बनती है, इतनी अच्छी बर्फ़ी की तरह टूटने वाली फ़िश बनती है और खुशबूदार भी बहुत बनती है। तो बस थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ़िश के पीसेस को प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी की फ़िश को भी इसी तरह फ्राई करते हैं, उसके बाद फाइनल दिखाती हूँ। तो तैयार है मज़ेदार सी क्रिस्पी फ्राइड फ़िश विदाउट बेसन। बहुत टेस्टी बनी है, बहुत ही खुशबूदार बनी है और बर्फ़ी की तरह टूट रही है, अंदर तक ड्राई हो गई है। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इस रेसिपी को मस्ट अपने घर में ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।